तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोड़े एजुकेशन पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ शिक्षण विधियों की जो क्लास है वो लेकर आया हूँ। दोस्तों ये क्लास आप देख के चले जाना। मैं सच बता रहा हूँ, आपके एक भी शिक्षण विधियाँ गलत नहीं होगी। संपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, इसके अंदर ही आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ एक तो प्रभुत्ववादी विधियाँ होती हैं और एक जनतांत्रिक विधियाँ होती है। जो जनतांत्रिक है यानी कि एक प्रभुत्ववादी जिसका केंद्र शिक्षक होता है जो शिक्षक आधारित विधियाँ होती हैं, और एक होती है छात्र केंद्रित विधियाँ। तो शिक्षक आधारित विधियाँ हैं व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि, दल शिक्षण विधि और ट्यूटोरियल विधि। दोस्तों याद रखना, व्याख्यान जो आपको पता है शिक्षक ही देता है, प्रदर्शन भी शिक्षक ही करता है, पाठ्य पुस्तक भी शिक्षक ही पढ़ाता है और कहानी भी शिक्षक ही बताता है, और दल शिक्षण भी जो शिक्षक के दल होते हैं उन 2-3 शिक्षक होते हैं तो वो मिलकर दल शिक्षण करते हैं, और ट्यूटोरियल विधि भी शिक्षक द्वारा की जाती है। अब छात्र केंद्रित बात करते हैं तो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो इसमें जो अपने छात्र हैं वो जो है सक्रिय रहता है, और प्रयोगशाला विधि में भी छात्र सक्रिय रहता है क्योंकि प्रयोग करता है तो उसके अंदर छात्र सक्रिय रहता है। अन्वेषण या खोज विधि में भी छात्र खोज कर ढूंढता है, तो अन्वेषण विधि या खोज विधि भी छात्र पर आधारित है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, तो अभिव्यक्ति कौन करता है? छात्र करता है, तो सक्रिय विधि है। और शैक्षिक पर्यटन यानी भ्रमण, तो यानी कि हम जैसे ये तो सबसे उत्तम विधि है यार, अब इसके बारे में तो क्या आप सबको पता होगा। समस्या समाधान विधि के बारे में बात करते हैं हम, तो समस्या समाधान भी छात्र करता है, तो ये बिल्कुल सक्रिय विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि और खेल विधि, दोस्तों ये दोनों भी छात्र केंद्रित विधियों में आई है। और खेल विधि आपको पता है, खेल खेल में बच्चा सक्रिय रहता है तो छात्र केंद्रित विधि होगी। और पात्र अभिनय विधि, तो अभिनय कौन करता है? छात्र करता है, तो पात्र अभिनय विधि भी छात्र ही होंगे इसमें। दोस्तों आगे हम लेकर आए शिक्षण विधियाँ तथा उनके जनक। दोस्तों हम बात करते हैं तो खेल विधि, दोस्तों कोल्डवेल कुक, तो आप ये चीज़ याद रख लेना। तो खेल विधि में कुक कौन करता है? तो खेल विधि में हेनरी कोल्डवेल। दोस्तों आगे हम बात करते हैं किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन फ्रोबेल, फ्रोबेल आपको याद रखना है खेल। तो किंडरगार्टन में क्या होता है? खेल होते हैं, तो किंडरगार्टन में खेल होते हैं, तो इससे फ्रोबेल याद रख लेना। डाल्टन विधि मिस्टर पार्कहर्स्ट, तो दोस्तों आपको भी याद रखना है पार्कहर्स्ट, तो इसको आप रखना पार्क, पार्क में हम सब किसी बच्चों को डाल देते हैं, तो पार्कहर्स्ट, तो डाल्टन विधि। आगे हम बात करते हैं अनुसंधान विधि या खोज विधि। तो दोस्तों जिसके आर्म स्ट्रोंग होंगे, मतलब कि जो उनके आर्म होंगे हाथ के वो स्ट्रोंग होंगे, तो वो अपना खोज कर लेगा किसी भी चीज़ की, अनुसंधान कर लेगा, अन्वेषण कर लेगा। तो अनुसंधान और अन्वेषण का मतलब भी खोज ही होता है। आगे हम बात करते हैं परियोजना या योजना विधि। तो इसका है किलपेट्रिक, यानी कि अगर कोई परियोजना या योजना अच्छे से नहीं बनाता है तो हम उसका किल कर सकते हैं, किलपेट्रिक। इससे याद रख लेना कि भाई तू योजना अच्छा बना के आना वरना किल कर दूंगा मैं तेरा। ऐसे आप जस्ट जोकिंग दोस्तों। आगे हम बात करते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसका मोरविल, दोस्तों मोरविल याद रखना आप। पर्यवेक्षित यानी पर्यावरण याद रख लो। तो पर्यवेक्षित में कौन रहते हैं? मोर रहते हैं, तो मोरविल याद रख लेना। मॉरिसन ने इस बौद्ध स्तर के लिए प्रयुक्त किया, यानी मॉरिसन है, उन्होंने कहा कि ये बौद्ध स्तर के लिए उपयुक्त है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो इसका आप रहना ओसबोर्न, तो मस्तिष्क में बोर्न यानी आप याद रख लेना बर्न, तो बर्न से याद रख लेना मस्तिष्क, याद रखना दोस्तों। दोस्तों अपनी ट्रिक बनाया करो, ये मेरी ट्रिक्स हैं। दोस्तों आगे हम बताएं शैक्षिक पर्यटन। तो शैक्षिक पर्यटन बात करते हैं प्रोफेसर रेन, तो प्रोफेसर रेन है वो शैक्षिक पर्यटन या भ्रमण विधि के जो हैं वो जनक हैं, रेन, यानी कि जो हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो रेन बरसात आ जाती है तो शैक्षिक भ्रमण रेन। आगे हम बात करते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुसंधान स्किनर। दोस्तों रेखीय अभिकर्मित अनुसंधान स्किनर है इसके, और रेखा में यानी कि नर क्या करते हैं? रेखा पर ही चलते हैं, तो रेखीय अनुसंधान। बाकी हम बात करते हैं शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो क्राउडर, जहाँ शाखाएँ होती है वहाँ क्राउड होता है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं मैथेटिक्स अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन, यानी कि मैथेटिक्स अवरोह, यानी कि मैथेटिक्स अच्छे से निभा लेना वरना मैं तेरे गिलबर्ट यानी गिल फोड़ दूंगा तेरा, तो गाल फोड़ दूंगा, तो गिलबर्ट, इससे याद रख लेना। आगे हम बात करें कंप्यूटर से है अनुदेशन, तो लॉरेंस स्टूलो, तो स्टूलो से आप याद रखना कंप्यूटर एवं सह अनुदेशन। दोस्तों आगे हम बात करते हैं शिक्षा अधिगमकर्ता या निरंतरकर्ता अनुदेशन, तो इसका आएगा मेगर। दोस्तों शिक्षार्थी अधिगम करता है नियंत्रित अनुदेशन, तो नियंत्रित अनुदेशन कौन रखता है? मेगर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैथमेजेनिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, तो इसके हैं ई जे रोथकाप, यानी कि जो मैथेजेनिक्स चीज़ें होती हैं अभिकर्मित में वो काँपती हैं, इसके। बाकी हम बात करते हैं नियम उदाहरण शैली पर आधारित अभिकर्मित, जो नियम और उदाहरण होते हैं तो इसका होगा ग्लेसर
ये और इवांश, तो ग्लेसर और इवांश इसके नियम आधारित शैली होंगे। दोस्तों ये थे हमारे जनककर्ता। दोस्तों आगे और है जनककर्ता, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये पहला पेज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, उसके बाद हम दूसरे पेज पे चलते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा पेज आ गया है। तो दोस्तों आगे हम कुछ बात करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों आगे हम कुछ शिक्षण विधियाँ हैं। तो आगे है कि भाई संज्ञानात्मक रचनावाद। तो संज्ञानात्मक रचनावाद किसने दिया? जीन पियाजे ने। आगे हम बात करते हैं सामाजिक रचनावाद। संज्ञानात्मक जीन पियाजे, आपको पता होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो वही है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सामाजिक रचनावाद। तो समाज में रचना कौन करता है? वाइगोत्स्की, यानी कि जो वाइगोत्स्की होते हैं वो समाज में रचना करते हैं। उग्र या क्रांतिकारी रचनावाद। तो उग्र या क्रांतिकारी ग्लेसर, जिसके गले में सर है, वो उग्र अपनाते हैं। आगे हम बात करते हैं खोज उपगम। तो ब्रूनर, तो हम ब्रून यानी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं खोजने के लिए। तो खोज उपगम किसने दिया? ब्रूनर ने दिया है। आगे हम बात करते हैं संकल्पना मानचित्रण। तो जोसेफ डी नोवा के जो संकल्पना मानचित्र दिए हैं। आगे हम बात करते हैं पृष्ठा शिक्षण प्रतिमान। तो ये सकमैन ने दिया है, पृष्ठा शिक्षण प्रतिमान। आगे हम बात करते हैं पंचवर्षीय पाठ योजना। ये तो दोस्तों सबको याद होगा, हर्बर्ट है इसका। तो इकाई पाठ योजना ये भी दोस्तों मॉरिसन है, आपको पता होगा। RCEM भारतीय NCERT उपगम, जो अपने भारतीय NCERT उपगम में वो दवे याद रखना, NCERT नाम आते हैं, दवे याद आपको रखना है। बाकी ग्लोवेरियन, तो ग्लोवेरियन ही है। मूल्यांकन के ब्लूम है, आपको पता होगा, मूल्यांकन के तो ब्लूम है। अमेरिकन उपगम के मैगर और मिलर है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि में बात है सही अध्यापन की आदत का निर्माण करती है ये, और स्मरण शक्ति का विकास करती है पाठ्य पुस्तक विधि। दोस्तों आगे हम बात करते हैं व्याख्यान भाषण विधि। आपको पता हो व्याख्यान देते हैं, किसी चीज़ पे भाषण देते हैं। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। बड़े समूह को एक साथ शिक्षण कराने में संभव है, एक साथ व्याख्या दे सकते हैं हम बड़े समूह को, और समय कम लगता है इसके अंदर, और ध्यान केंद्रित करने की आदत का विकास करता है, और अधिगम प्रक्रिया एक तरफा करता है, क्योंकि शिक्षक ही इसका व्याख्या देता है तो एक तरफा हो जाती है। छात्र की क्रियाशीलता को स्थान नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ व्याख्या देने में ध्यान रखते हैं व्याख्या देने में ही। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रदर्शन विधि। तो देखो, सुनो, समझो और सिद्धांत पर आधारित, यानी प्रदर्शन विधि में जो प्रदर्शन करते हैं उसको देखो, सुनो और उसको समझो। सोचने समझने अवलोकन एवं निरीक्षण क्षमता का विकास करती है दोस्तों। समय कम लगता है और कम खर्चीली, क्यों प्रदर्शन वहीं पे कक्षा में हो जाता है, और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें, और शिक्षण रुचिकर होता है तथा वातावरण सक्रिय रहता है दोस्तों। अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं तथा सभी प्रयोग करने का अवसर मिलता है नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षक हैं वही इसका प्रयोग करते हैं, तो सभी हम प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। किन किन को प्रयोग करवाएंगे दोस्तों? प्रयोगशाला विधि बहुत अच्छी विधि है ये। दोस्तों पूर्ण क्रियात्मक विधि, जिसमें विद्यार्थी सभी क्रिया करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए सीखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, दोस्तों याद रख लेना, प्रत्यक्ष विधि स्थूल से सूक्ष्म चलती है, यानी कि समझते हो बड़े से छोटे की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ करके सीखना, यानी कि ये लगभग ऐसे मानो आगमन विधि की तरह ही है, स्थूल से सूक्ष्म। दोस्तों करके सीखना व निरीक्षण करना, क्योंकि करके सीखता बालक ही करके सीखता है, निरीक्षण करता है। ये आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। देखो दोस्तों आ ही गया। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि आगमन विधि में कभी कभी सूक्ष्म विचार एवं उदाहरण द्वारा भी नियम बना लेते हैं, जबकि प्रयोगशाला विधि में केवल स्थूल वस्तु द्वारा ही पढ़ी जाती है। तो उनमें केवल उदाहरण से भी नियम बना लेते हैं, लेकिन इसमें स्थूल वस्तुओं से ही जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऑब्जेक्ट से ही द्वारा ये पढ़ी जाती है। और खर्चीली विधि, दोस्तों प्रयोगशाला विधि तो आपको पता होगा खर्चीली विधि है, वह समय भी अधिक लगता है दोस्तों कंटेंट पे ध्यान देना, वीडियो क्वालिटी, आपको क्या करना है, आपको कंटेंट पढ़ना है ना दोस्तों, तो पढ़ लो दोस्तों। अपने माता पिता की उम्मीदों को ऐसे गला मत घोटो, पढ़ो आप दोस्तों, और इतना अच्छा पढ़ो कि आप मास्टर बन के निकलो दोस्तों। रीट प्री है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, इसको ऐसे ही मत गवा देना रीट प्री कि ये क्लास है को। और दोस्तों रीट प्री आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि दोस्तों एक हमारी गलती से ही रीट प्री की, एक गलती से है कि अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी एक गलती से हमारे माँ बाप की उम्मीदों का गला घोटा जा रहा है दोस्तों इस विधि से प्रत्यक्ष प्रकरण नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। प्रत्येक प्रकरण है वो नहीं पढ़ाए जा सकते दोस्तों, क्योंकि प्रयोगशाला विधि दोस्तों बड़े पैमाने पे होती है। प्रयोगशाला एवं संसाधनों की कमी के कारण ये व्यवहार्यता कम होती है दोस्तों। अनुसंधान विधि की बात करते हैं, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। तो अनुसंधान विधि खोज विधि, तो ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिको की उत्पत्ति यानी अर्थ यानी मैं खोजता हूँ। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिको का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। सिद्धांत करके सीखने पर सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, दोस्तों करके सीखने का उपयोगिता का सिद्धांत है इसके अंदर, और स्वतंत्रता का सिद्धांत है, तार्किक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत है दोस्तों। छोटी कक्षा में तो उपयोगी नहीं है दोस्तों। आप तो खोज के बच्चे क्या खोज करेंगे, बच्चों को खोज नहीं होगी दोस्तों। दीर्घ
वह एक खर्चीली विधि होती है दोस्तों। अनुसंधान विधि समस्याओं का निर्धारण कठिन कार्य है दोस्तों। निर्धारण करना यानी कौन सी समस्या हम बच्चों को उपलब्ध कराएं, इसका निर्धारण करना ही कठिन है। तो समस्या समाधान की विधि के सोपान है दोस्तों। सबसे पहले समस्या का चयन होता है, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर कल्पनाओं का निर्माण होता है, और उसके बाद आंकड़ों का उसका संग्रहण होता है, फिर उनका विश्लेषण होता है तथा निष्कर्ष होता है दोस्तों। चयन, प्रस्तुतिकरण, निर्माण, संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्ष दोस्तों, इस तरह आपको याद रखना है। चयन, प्रस्तुतिकरण, निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना दोस्तों। छोटी कक्षा हेतु उपयोगी नहीं है दोस्तों, उपयुक्त नहीं है समझता हमने ऊपर पढ़े हैं। और दोस्तों श्रम और समय अधिक लगता है दोस्तों। प्रयोगशाला विधि की हम बात करें तो ये जॉन डीवी दोस्तों। हम प्रयोगशाला विधि जॉन डीवी का नाम आते हैं, हम सोचते हैं यार किसमें जॉन डीवी की विचारधारा है। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि जो सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, तो दोस्तों परियोजना विधि है। तो जो ये जॉन डीवी की परियोजनावाद दार्शनिक विचारधारा से उत्पन्न है दोस्तों परियोजना विधि। और परियोजना विधि से आपको किलपेट्रिक ने याद कराया था 1918 के अंदर। किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र का प्रकाशन किया दोस्तों। प्रोजेक्ट मेथड है उसका शोध पत्र है, उसका प्रकाशन किसने किया दोस्तों? किलपेट्रिक ने। तो इसके जनक विलियम एच किलपेट्रिक हैं। और दोस्तों प्रयोगशाला विधि में जिस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता है वह जीवनोपयोगी एवं वास्तविक होता है दोस्तों। जो परियोजना विधि है तो ये जीवनोपयोगी एवं वास्तविक होता है, तभी इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं। परियोजना विधि हमने पढ़ ली है, अब 2 पेज हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरे पेज पे हम बात करते हैं। तो इसके परियोजना विधि के सोपान पढ़ते हैं दोस्तों। तो परियोजना विधि के सोपान है, समस्या समाधान का पहला सोपान था चयन, बाद में प्रस्तुतिकरण। इसका दोस्तों सोपान है परिस्थिति को प्रदान करो। पहले उसको सामने परिस्थिति प्रदान करो और फिर उसको प्रोजेक्ट का चुनाव करो। चुनाव करने के बाद नियोजन करो, क्रियान्वयन करो, मूल्यांकन करो और अभिलेखन। दोस्तों नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन सेम बीच में आते हैं। नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अभिलेखन। दोस्तों थोंडाई के अधिगम के तीनों का पालन होता है। थोंडाई के जो अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम के तीनों नियम है सॉरी दोस्तों। ये नियम आपको पता होगा, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है दोस्तों। पर तत्परता का नियम में आपको पता है रुचि का नियम होता है, अभ्यास के नियम में उपयोग अनुपयोग का नियम होता है, और प्रभाव के नियम में संतोष असंतोष का नियम उपयोग होता है दोस्तों। किलपेट्रिक ने परियोजना विधि के 4 सोपान बताए। किलपेट्रिक ने जो परियोजना विधि है उसके 4 सोपान बताए दोस्तों। ऊपर वाले 6 सोपान है वो किलपेट्रिक के द्वारा नहीं दी गए हैं दोस्तों। सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, सौदृश्य का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। उपयोगिता है ही दोस्तों अनुभव का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है दोस्तों परियोजना विधि। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं, सिद्धांत हमने पढ़ लिए। ज्ञान खंडों में विभाजित होता है, ज्ञान जो खंडों में है वो विभाजित होता है। अति क्रमबद्धता, तारतम्यता और पूर्णता का अभाव होता है दोस्तों। अत्यधिक महंगी, समय अधिक लगता है दोस्तों। महंगी और समय तो अधिक लगेगा ही दोस्तों। आगे हम बात करें पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो आपको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो मैंने आपको बताई है, तो इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का स्वाध्याय एवं समूह में अध्ययन होता है। अध्यापक निरीक्षण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, सलाहकारी, मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक होता है दोस्तों। पर्यवेक्षित विधि में जो अध्यापक है वो सिर्फ क्या होता है, निर्देशन और सलाहकारी होता है, मार्गदर्शक हो सकता है दोस्तों। अब हम कुछ सोपान वोपान पढ़ लेते हैं और किस विधि कैसे चलती है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण आगमन निगमन है। तो आगमन है वो ज्ञात से अज्ञात यानी ज्ञात उदाहरणों से अज्ञात नियम की ओर, ज्ञात उदाहरणों से ज्ञात नियम की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये याद रख लेना, उदाहरण से नियम की ओर। विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर, स्थूल उदाहरणों से सूक्ष्म नियम की ओर चलती है। और दोस्तों इसके सोपान है उदाहरण का पहले प्रस्तुतिकरण करो, फिर उसका निरीक्षण करो, फिर सामान्यीकरण करो, सत्यापन करो। प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन दोस्तों इस तरह से आप याद रख सकते हो। छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी हैं, क्योंकि दोस्तों आगमन विधि है छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी ही रहने वाली है, क्योंकि उदाहरण दिए जाते हैं। और उसके बाद गति धीमी होती है इसमें। छात्र केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, अनुसंधान पर बल देती है, खोजने पर बल देती है दोस्तों। निगमन विधि है जो अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अज्ञात जो हमारे नियम है उससे ज्ञात उदाहरणों की तरफ चलती है। इसका उल्टा ही कर लो दोस्तों, ये आप याद रख लेना, उदाहरण आगमन विधि के उससे उल्टा कर लेना। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण दोस्तों। विशिष्ट उदाहरण होते हैं दोस्तों, याद रख लेना। अज्ञात जो नियम होता है और विशिष्ट उदाहरण होते हैं। और दोस्तों आगे बात करते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो सूक्ष्म नियम सूक्ष्म होता है दोस्तों, एक लाइन का नियम होता है, तो उदाहरण तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं।
तो सूक्ष्म स्थूल की ओर चलती है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर दोस्तों, प्रमाण है नियम, तो उससे प्रत्यक्ष उदाहरणों की तरफ चलती है। ये बड़ी कक्षा हो दोस्तों, बड़ी कक्षा है जो इस नियम का उपयोग करके सवाल करते हैं। बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण है और उपयोगी होती हैं दोस्तों। और शिक्षक केंद्रित हैं दोस्तों, शिक्षक केंद्रित हैं, छात्र केंद्रित विधि नहीं है। छात्र केंद्रित विधि आगमन विधि है। ये मनोवैज्ञानिक व स्मृति केंद्रित रटने पर बल देती है दोस्तों। विश्लेषण विधि की हम बात करते हैं तो विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात की ओर दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण चलती है दोस्तों। एक चीज़ याद लेना इसके अंदर, जैसे अज्ञात की ज्ञात की ओर छोटे छोटे भागों में तोड़ना। विश्लेषण का अर्थ होता है दोस्तों छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो विश्लेषण का अर्थ होता है दोस्तों छोटे छोटे भागों में तोड़ना। विश्लेषण करना मतलब तोड़ना। और जटिल से सरल की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर, प्रमेय सिद्ध करने, समीकरण हल करने एवं इन चीज़ों में ये अधिक उपयोगी होती है दोस्तों। संश्लेषण की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है दोस्तों। आगमन की तरह है जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है संश्लेषण। और इसे छोटे छोटे भागों में जोड़ना। संश्लेषण करना मतलब जोड़ना, छोटे छोटे भागों को जोड़ना। सरल से जटिल की ओर, वे जटिल से सरल की ओर चलती थी विश्लेषण, ये सरल से जटिल की ओर चलती है क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे भाग सरल होते हैं, उसे जोड़ना, बड़ा करना, तो वो क्या होता है कि जटिल होता है दोस्तों। अनुमान से निष्कर्ष की ओर चलती है। सूचना केंद्रित है, रटने पर बल देती, रटने पर बल है, कम समय, रटने पर बल में कम समय लगता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तथा दोस्तों तर्क आधारित विधि है दोस्तों। विश्लेषण और संश्लेषण का प्रयोग एक साथ किया जाता है तथा एक दूसरे की पूरक विधि दोस्तों। संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे की पूरक विधि है। विश्लेषण पहले प्रयुक्त होती है, उसके बाद संश्लेषण होती है दोस्तों। सबसे पहले विश्लेषण यानी चीज़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हुए उसको जोड़ते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे दोस्तों 3 पेज कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन की विधि के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तो इनके सिद्धांत है लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों सक्रिय अनुक्रिया आपको पता होगा दोस्तों, स्क्रीन ने दिया होगा सक्रिय अनुक्रिया आपको बताएं दोस्तों। तत्काल प्रतिपुष्टि करता है ये सिद्धांत। और स्वयं गति का सिद्धांत है दोस्तों, स्वयं खुद की गति से सीखते हैं छात्र मूल्य, क्योंकि उसमें बड़ी चीज़ों को क्या करते हैं कि तोड़कर जो विद्यार्थी उसको सामने रख देते हैं, तो इसकी स्वयं गति से बालक सीखता है। तो यही अभिक्रमित अनुदेशन है। और छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत होता है दोस्तों। रेखीय अभिक्रमित के पद, तो दोस्तों उसके पद होते हैं प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, परीक्षण। रेखीय अभिक्रमित के पद हैं प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, परीक्षण। और रेखीय अभिक्रम में व्यवहार परिवर्तन करना। रेखीय अभिक्रम का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार परिवर्तन करना। शाखीय अभिक्रम का मतलब होता है निदान एवं उपचार। तो शाखीय दोस्तों निदान एवं उपचार दोस्तों। शाखीय अभिक्रम जो है आपको पता होगा कि क्राउडर ने दिया है। शाखाएं कहाँ पे होती है? क्राउड में होती है, यानी क्राउड यानी लोगों में होती है, शाखाएं बटी होती हैं। तो इस तरह याद रखते हैं शाखीय अभिक्रमित, क्राउडर। मैथेटिक्स अवरोह अभिक्रम दोस्तों, पाठ्यपुस्तक पर स्वामित्व करना। मैथेटिक्स पाठ्यपुस्तक पर स्वामित्व करना दोस्तों। मैथेटिक्स के नियम है वो उदाहरण शैली है, निगमनात्मक अधिगम पर आधारित है दोस्तों। मैथेटिक्स ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो उदाहरण शैली है दोस्तों, नियम की ओर चलती है और निगमनात्मक अधिगम पर आधारित है दोस्तों। उदाहरण, नियम, शैली, आगमनात्मक जो अधिगम है उस पर चलती है दोस्तों, ये इस पर आधारित है। तो नियम पर निगमनात्मक और उदाहरण पर आगमनात्मक दोस्तों। मस्तिष्क उद्दीलन विधि दोस्तों, इसके सिद्धांत है विचारों की मात्रा पर ध्यान एवं प्रोत्साहन, आलोचना को रोकते हैं दोस्तों। विचारों की मात्रा पर ध्यान देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं उनको। और असामान्य विचार है उनका स्वागत करते हैं। विचारों को जोड़ना में सुधारना, यानी विचारों पर आधारित विधि है दोस्तों। और सोपान इसके विल्सन द्वारा दिए गए हैं। और पश्चिम हिमभजक समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का संकेंद्रण, सेकेंद्रीय कथन का चयन, मस्तिष्क विप्लवी प्रमुख सुझाव का चयन एवं उपयोग, मूल्यांकन, ये इसके जो विल्सन द्वारा दिए गए हैं चीज़ें, ये सिद्धांत है इसके दोस्तों। सामाजिकृत अभिरुचि या वाद विवाद विधि। वाद विवाद के 2 रूप होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। वाद विवाद के एक तो औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो आगे बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण विधि। तो भ्रमण कराने की अच्छी विधि है दोस्तों। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव और निरीक्षण एवं अवलोकन क्षमता का विकास करती है। औपचारिक शिक्षण संभव है इससे दोस्तों, क्योंकि सामने चीज़ें दिखती हैं। और निरीक्षण एवं अवलोकन क्षमता का विकास करती है। फ्रोबेल ने स्कूल को बाग और शिक्षक को माली तथा बालक को पौधे की संख्या दी है दोस्तों, याद रख लेना। फ्रोबेल ने दी है दोस्तों। बाग यानी स्कूल को बाग बताए हैं और उसके फूल हैं वो बालक को बताए हैं और माली शिक्षक को बताए हैं दोस्तों। प्लेटो ने कहानी विधि में छोटे बालकों को सिखाने के लिए शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि माना, यानी प्लेटो के द्वारा सर्वोत्तम विधि यही है, शिक्षण भ्रमण विधि ही प्लेटो के द्वारा सर्वोत्तम विधि मानी गई है दोस्तों ये।
हमारे दोस्तों 4 पेज कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं 5वें पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां पेज है दोस्तों जो आपने सामने। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरे को प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, और इससे मेरी को अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है दोस्तों। और मैं सोचता हूँ कि लोग देखते हैं इसलिए हमें बनानी चाहिए वीडियो। आप देखोगे नहीं तो मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊँगा आप ही बताओ दोस्तों। एक बार ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं हर्बट पार्ट योजना का उपागम। दोस्तों हर्बट पार्ट योजना उपागम के बारे में हम पढ़ते हैं। उपागम ये आए हैं दोस्तों, उपागम को पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों हर्बट पार्ट योजना उपागम ने जो आपके हर्बट हैं उनके द्वारा ही दिया गया है। तो पाठ योजना की जननी कौन सी है? हर्बट पाठ उपागम है जो पाठ योजना की जननी है दोस्तों, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाठ योजना की जननी हर्बट पाठ उपागम। दोस्तों पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल देते हैं, जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रस्तुतिकरण पर बल देती है हर्बट पाठ योजना उपागम। स्मृति स्तर के शिक्षण पर बल देती है। हर्बट की मूल पाठ योजना के 4 पद है दोस्तों, और इन हर्बट जो इसके शिष्य हैं झिल्लर, तो झिल्लर ने इसमें एक पद और जोड़ दिया था दोस्तों। तो इसके 5 पद हो गए हैं। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। दोस्तों मैं अभी लिख के दे देता हूँ, आप ये जो 5 पद है ना, जो इसके 5 पद हैं उनको आप याद करके चले जाओ दोस्तों। मैं कहूँ ये आप सोपान याद करके चले गए ना, मैं बोलूँ 1 नंबर तो आपका पक्का है, क्योंकि हर बार हर्बट की इसकी सोपानों के अंदर से प्रश्न आता ही आता है। तो दोस्तों ऐसे याद रखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, उपयोग, अनुप्रयोग। दोस्तों हम इकाई योजना के बारे में बात करते हैं। इकाई योजना उपागम जो आपको पता है मॉरिसन दिया है। तो इकाई योजना मॉरिसन है, इनके हेनरी सी मॉरिसन। विषय वस्तु की परिपाक क्रिया आत्मीकरण पर बल देती है दोस्तों, परिपाक क्रिया एवं आत्मीकरण पर बल देती है। ये उपागम गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। मनोविज्ञान गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उस पर आधारित है दोस्तों मॉरिसन की इकाई उपागम। दोस्तों इनके पद, दोस्तों मॉरिसन की इकाई उपागम ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वो तो आपको पक्का याद रखनी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है लेकिन आ सकते हैं दोस्तों। तो इसके अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, दोस्तों उसके क्या थे? प्रस्तावना तैयार, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, इसके अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण दोस्तों हर्बट के थे, इसके अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण है। आगे हैं दोस्तों हर्बट के तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो इसमें है आत्मीकरण, व्यवस्थापन, अभिव्यक्तिकरण। दोस्तों आपको इकाई मॉरिसन की इकाई उपागम याद रखने हैं तो इसी पद को याद रखो, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, अभिव्यक्तिकरण। दोस्तों अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, अभिव्यक्तिकरण। दोस्तों भारतीय उपागम जो आपको पता दवे मैंने पिछले बार बताए हैं एनसीईआरटी के, तो भारतीय उपागम दवे जी द्वारा दिए गए हैं। तो मैसूर पाठ योजना इसमें एडेड है। तो आरसीईएम उपागम और एनसीईआरटी उपागम भी कहते हैं इसको, और रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर द्वारा ये दिए गए हैं। और इसके सोपान है दोस्तों जो दवे के हैं भारतीय उपागम। दोस्तों इनके सोपान है दोस्तों आगत, प्रक्रिया और निर्गत। दोस्तों इनपुट आउटपुट, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी आते हैं प्रक्रिया चलती है और आउटपुट बाहर निकलते हैं। दोस्तों आप इनको इंग्लिश में याद रख लो, अच्छे से आप याद रखिएगा। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ग्लोवेरियन उपागम, जो ग्लोवर ये इनके प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसके 4 सोपान है, प्रश्न पूछना, चर्चा, अन्वेषण, अभिव्यक्ति। प्रश्न पूछो, चर्चा करो, अन्वेषण करो, अभिव्यक्ति। ग्लोवेरियन तो पहले प्रश्न पूछो, चर्चा करो उस पर, अन्वेषण करो, खोज करो, अभिव्यक्त करो उसको। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पूछताछ उपागम। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत पढ़ो इसको। ये पढ़ लो कि पूछताछ के कौन है? शख्स में, जो शख्स हैं वो है आपके सकमेन। तो यह आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है दोस्तों, पूछताछ है जो आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है। दोस्तों इसके सोपान एक बार आप देख लो कि पूछना, अन्वेषण करना, निर्माण करना, विचार विमर्श करना, अनुक्रिया करना। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रचनावाद उपागम, तो ज्ञान सक्रिय का अर्थ है निर्माण प्रक्रिया। तो ज्ञान सक्रिय का अर्थ है निर्माण प्रक्रिया, और पूर्व ज्ञान अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का सर्जन होता है दोस्तों। पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण होता है दोस्तों, सर्जन होता है। और ज्ञान जो अर्थग्रहण है, रचनावादी उपागम आप आराम से रचनावादी शब्द से ही पता कर लो, ज्ञान सक्रिय और निर्माण की प्रक्रिया है। रचनावाद में निर्माण ही होता है दोस्तों। सीखना अब व्यक्तिपरक होता है दोस्तों। सीखना जो है सब्जेक्टिव होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव।
तो दोस्तों सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिपरक होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है सीखना दोस्तों, याद रख लेना। और सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है, तो व्यक्तिगत जो अनुभव करते हैं उन पर आधारित है सीखना। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं वो संख्या को अलग अलग रूप से, व्यक्ति संख्या को अलग अलग समझते हैं, यानी भिन्नता का सिद्धांत समझ लो। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक रचनावाद दिया है। संज्ञानात्मक दोस्तों जीन प्याजे, सीखना व्यक्ति प्रक्रिया होती है दोस्तों, सीखना है जो व्यक्ति की प्रक्रिया होती है, और बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी दोस्तों। तो किसने, जीन प्याजे ने बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है दोस्तों। बालक परिवेश से अंत्यक्रिया करते हुए सीखता, तो बालक परिवेश से अंत्यक्रिया करते हुए सीखता है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक रचनावाद के अंदर आते हैं। अब सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की द्वारा, बालक सामाजिक सांस्कृतिक अंत्यक्रिया के रूप में सीखता है दोस्तों। ज्ञान निर्माण और व्यक्तिगत क्रिया ना होकर एक सामूहिक प्रक्रिया, दोस्तों ज्ञान निर्माण व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए हैं। और शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, सुविधादाता और सरलीकर्ता, सहारा देने वाले, यानी कि शिक्षक बस शिक्षक है ना, बच्चों का सहारा दो और कुछ ज़्यादा उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बालक खुद ही कर लेगा। सामाजिक रचनावाद यही इसका है, वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। एसई मॉडल रोजर वाइवी, दोस्तों एसई मॉडल रोजर वाइवी, एसई वाईवी, तो इसके हैं दोस्तों जो संकलन है, अन्वेषण है, व्याख्या है, विस्तार है, मूल्यांकन है दोस्तों। संगणन में ध्यानाकर्षण, रुचि उत्पन्न करना, अभिप्रेरणा देना दोस्तों। अन्वेषण, प्रेक्षण, नोट तैयार करना एवं संपर्क समझना दोस्तों। व्याख्या, निष्कर्ष निकालना वे दूसरों के समस्त प्रस्तुतिकरण। और विस्तार, सीखी गई समवर्ती को वास्तविक जीवन वे दूसरों संप्रति से जोड़ना। मूल्यांकन दोस्तों, इवोल्यूशन, आपको पता होगा दोस्तों मूल्यांकन। तो दोस्तों ये हमारी 5 पेज खत्म हो गए, देखते देखते दोस्तों, देखते देखते ये चीज़ खत्म होने वाली है। अब 3 पेज और रहे हैं दोस्तों, आराम से इसको पढ़ ले हो। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, शिक्षण विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों की। तो इसकी आवश्यकता क्यों है हमें, तो इससे हमें बहुइंद्रिय अनुभव प्रदान होता है, विषय वस्तु की स्पष्टता होती है, प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प होता है, अभिप्रेरणाओं को रोचक बनाता है दोस्तों, पिछड़े बालकों की सहायता करता है, और कक्षा का वातावरण सजीव व सक्रिय बनाना। तो दोस्तों एडगर डेल का अनुभव शंकु, तो दोस्तों आप पता होगा आपको, अनुभव शंकु है वो एडगर डेल का दिया गया है, जिसमें हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में बताए गए हैं, और बताया गया है कि किससे बालक ज़्यादा सीखता है। दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्रियों में सहायक प्रणाली की सापेक्षता, प्रभावशीलता को स्पष्ट करना, ये अनुभव शंकु है। और अनुभव शंकु के आधार पर शिक्षक की ओर बढ़े तो सहायक सामग्री की प्रभावशीलता घटती है, क्योंकि सबसे ऊपर मौखिक होता है और सबसे नीचे जैसे प्रत्यक्ष वर्त्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो घटित है, क्योंकि मौखिक तो कम ही होगा ना, मौखिक दोस्तों सीखने की सामग्री में जो सीखने का अनुभव शंकु है उसके अंदर दोस्तों जो अनुभव स्रोत जितना अधिक संवेदनात्मक हो, इंद्रियों को प्रयोग का अवसर प्रदान करता है, वह अनुपात में अधिगम के लिए प्रभावशाली होगा दोस्तों। आपको तो पता होगा जितने संवेदनात्मक इंद्रियों का प्रयोग होगा उतना ही प्रभावशाली होगा दोस्तों। श्रव्यदर्शी साधनों का क्रम हम देखें तो सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव साधन होने चाहिए, फिर प्रेक्षेपित साधन होने चाहिए, एक प्रेक्षेपित साधन, फिर मौखिक साधन। सबसे पहले किसी को प्रत्यक्ष अनुभव कराओ तो सबसे खतरनाक चीज़ है वो, फिर प्रेक्षेपित साधन या फिर प्रेक्षेपित जो साधन है उनका उपयोग करा दो, तो वो थोड़े प्रत्यक्ष की तरह ज़्यादा नहीं लेकिन उससे थोड़े से कम में, प्रेक्षित उससे भी कम है, लेकिन मौखिक साधन है वो सबसे कम है दोस्तों। कठोर शिल्प का हम बात करते हैं, और संबंधित कोमल शिल्प के बारे में बात करते हैं, तो हार्डवेयर और उपगम और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो जो हार्ड कौन सी चीज़ है और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो दोस्तों हार्डवेयर के अंदर आती है चौक श्यामपट जिसे हम कहते हैं चौक बोर्ड, और ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, VR एवं मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर, खाली कागज। दोस्तों आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे चौक का कार्य, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्डेड सामग्री और लिखित सामग्री। दोस्तों ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है, लिखित सामग्री जो लिखी हुई होती है। आगे हम बात करें दोस्तों जादुई लालटेन, मायादीप या डाइस्कोप। दोस्तों जादुई लालटेन या फिर डाइस्कोप याद रख लेना, पारदर्शी वस्तु को प्रदर्शन करता है, और पहला प्रक्षेपित यंत्र ये है डाइस्कोप, जिसे जादुई लालटेन कहते हैं। उसके अंदर देखने पर पता चलता है हम पारदर्शी वस्तुओं का प्रदर्शन होता है दोस्तों, इसे मायादीप भी बोलते हैं। एपिस्कोप दोस्तों अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है दोस्तों। एक आप याद रखना, डाइस्कोप फिर एपिस्कोप। डाइस्कोप तो पारदर्शी दिखाता है, और
एपिस्कोप है जो अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करता है, जो पारदर्शी नहीं है अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है एपिस्कोप। दोस्तों एपीडाइस्कोप जो इसके अंदर दोनों आ गए, चित्र विस्तारक यंत्र। तो इसमें एपीडाइस जो इसमें डाइस्कोप है और एपिस्कोप है, दोनों आ गई, तो पारदर्शी और अपारदर्शी है। तो प्रोजेक्टर हैं जो प्रक्षेपण यंत्र हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्टर के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य प्रोजेक्टर होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं जिसमें हम यहाँ लिखते हैं वहाँ दिखाई देता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं दोस्तों। चलचित्र सिनेमा में फिल्म स्ट्रिप चित्रपट्टी होती है दोस्तों। शामपट और चौकबोर्ड जिसकी खोज दोस्तों जेम्स विलियम्स जेम्स, तो जेम्स होते हैं। तो दोस्तों जेम्स ने चौकबोर्ड की खोज की, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो लिखने का कोण होता है शिक्षक का, वो 35 डिग्री होना चाहिए खड़े होकर जो लिखते हैं। दोस्तों चार्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो दोस्तों समतल चित्रयुक्त प्रदर्शन सामग्री चार्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं चार्ट में। तो चित्रयुक्त सामग्री हम प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे चार्ट के प्रकार होते हैं, समय का चार्ट हो गया, वंशक्रम का चार्ट हो गया, विकास का चार्ट हो गया, चित्रात्मक चार्ट हो गया, प्रवाह चार्ट जिसमें सड़क होती है, नदियों के चार्ट हो गए, रेल मार्ग चार्ट हो गए, तुलनात्मक चार्ट हो गया, वर्गीकरण चार्ट हो गया, वृक्ष चार्ट हो गया, वंश चार्ट हो गया, समस्या चार्ट हो गया। और दोस्तों सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण तालिका चार्ट ये भी हो गए। अब हम बात करते हैं आरेख ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, तो ग्राफ में चित्रात्मक दृश्य सामग्री होती है, क्योंकि उसमें चित्र हम बना सकते हैं ग्राफ में। तो रेखा ग्राफ होता है जो सरल रेखा द्वारा बनाया जाता है। दंड ग्राफ होता है जो दंड या छड़ द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हम किसी के मापदंडों को यहाँ वहाँ पे लिखते हैं ग्राफ में, आपने देखा होगा छोटी क्लासों में। अब बात करें चित्रात्मक ग्राफ, तो चित्रों द्वारा होता है। और वर्तंग ग्राफ जो वर्तखंडों के द्वारा उसमें बटा हुआ होता है। और दोस्तों मानचित्र की बात करते हैं, तो मानचित्र का हम भौतिक मानचित्र देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र देखते हैं, आर्थिक मानचित्र देखते हैं, सामाजिक मानचित्र और ऐतिहासिक मानचित्र देखते हैं। दोस्तों हिंदी शिक्षण में हम बात करते हैं तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, भाषा प्रयोगशाला। तो हिंदी शिक्षण में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन और भाषा प्रयोगशाला, तो ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं। और सामाजिक शिक्षण और गणित शिक्षण में भी हम बात करते हैं। सामाजिक शिक्षण में अभिनय ये आपके काम की नहीं है। अभिनय, डायोरामा, दृश्यावली, रेलालिया, मानचित्र, संग्रहालय, ग्लोबल पेंटेज, पेपेट्स, दोस्तों जो सामाजिक विषय हैं उसके, तो वो आराम से देख सकता है। अब बात करते हैं गणित। तो गणित में गिनतारा हो गया, अबेकस हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, टेनग्राम हो गया, जियो बोर्ड हो गया, डायनिस ब्लॉक हो गया, संख्या चार्ट हो गया, क्रिजेनियर छड़े हो गई, जियो बॉक्स हो गया, जियो जेब्रा हो गया, टेलर फ्रेम हो गया, सेक्सटेनेट हो गया, और प्रोपोर्शनल डिवाइडर और हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर। दोस्तों हम सर्वदर्शी सामग्री उनके बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो 6 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसके अंदर। अब हम 7वें पेज की हम बात करते हैं और फिर हमारा लास्ट पेज होगा 8वां पेज। तो दोस्तों 7वें पेज के बारे में बात करें तो दोस्तों 7वें पेज के हम बारे में बात करते हैं। तो 7वें पेज के अंदर सर्वदर्शी सामग्रियाँ ये चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। तो पहले हम बात करते हैं गणित, जो गणित की हमने पढ़ लिए थे गिनतारा विनतारा। अब हम दोस्तों इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है और श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। सबसे पहले हम दोस्तों श्रव्य सामग्री पढ़ते हैं या दृश्य सामग्री। तो सबसे पहले दृश्य सामग्री नहीं पढ़ेंगे, हम श्रव्य सामग्री पढ़ते हैं, जिससे कि हमें क्रम बंधा रहे। तो दोस्तों श्रव्य सामग्री होती है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दोस्तों आपको पता ही होगा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ग्रामोफोन हो गया, सीतावाद्य हो गया, लिंगवाफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, और टेलीफोन वार्ता हो गई। उसमें हम जो श्रव्य होता है सुनने के लिए, मानव स्वर भी सुनने के लिए होते हैं, भाषा प्रयोगशाला में ही सुनना ही होता है। दोस्तों हम बात करते हैं दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री 4 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रतीकात्मक, प्रदर्शन पट, त्रियामी जो 3D मॉडल होते हैं, और प्रक्षेपी सामग्री। दोस्तों प्रतीकात्मक जो प्रतीक होते हैं, जैसे कार्टून हम देखते, कार्टून में आवाज़ नहीं आती है। प्रतिकार्य चार्ट हो गया, रेखा चित्र हो गया जिसे हम देख ही सकते हैं, फ्लैश कार्ड हो गया, ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, चित्र हो गया, छाया चित्र हो गया, फ्लैनल बुक हो गया। तो बुक को ही हम देखते ही हैं दोस्तों, सुनाई तो नहीं देता उसमें। और प्रदर्शन चार्ट में श्यामपट हो गया जिसमें हम प्रदर्शन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, पेग बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं 3D आयामी जो चित्र होते हैं उसके प्रतिरूपक मॉडल हो गया, वस्तु हो गई, कठपुतली हो गई, उसमें आवाज़ नहीं आती दोस्तों, नमूने हो गए। दोस्तों प्रक्षेपी सामग्री हम बात करते हैं तो मैजिक लालटेन हो गई, जो साधारण प्रोजेक्ट हो गया, पारदर्शी मैजिक लालटेन दोस्तों साधारण पारदर्शी प्रोजेक्ट होता है, पारदर्शी। और दोस्तों ओपेक प्रोजेक्टर, एपिस्कोप अपारदर्शी, दोस्तों एपिडाइस्कोप होता है वो भी पारदर्शी, पारदर्शी व अपारदर्शी होता है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड्स। तो ये दोस्तों ये सिर्फ हमें देख सकते हैं दृश्य सामग्री होती है। अब हम दोस्तों सर्वदर्शी दृश्य सामग्री में बात करते हैं तो दूरदर्शन जिसमें हम आवाज़ भी आती है, हमें दिखाई भी देता है, ड्रामा हो गया,
वीडियो टेप हो गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री हो गई, तो डॉक्यूमेंट्री भी सुनाई देती है, दिखाई भी देती है, वृत्तचित्र हो गई जिसे हम ऐसे बोलते हैं, चलचित्र भी हम देखते हैं, सुनते हैं। ध्वन्यात्मक युक्त फिल्म, नाम ही ध्वन्यात्मक युक्त फिल्म है तो श्री दृश्य जरूर होगा। क्लोज सर्किट टेलीविज़न हो गया दोस्तों, सीसीटीवी, तो उसमें आवाज़ भी आती है दोस्तों, और हमें दिखाई तो वैसे ही देता है। और कंप्यूटर भी हो गया, मोबाइल फ़ोन, टेलीक्रॉफ कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे टीसी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग। और उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, तो वीसी भी बोलते हैं हम उसे। तो ये चीज़ हमारे सुविधा से सामग्री। अब लास्ट दोस्तों, लास्ट पेज है, हमारी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं, अगर शॉर्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों दिल से बताऊँ ना, एक बार आप सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, मेरी मेहनत, मैं बोल रहा हूँ मेरी मेहनत सफल हो जाएगी दोस्तों। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को बड़ा बनाइए, ताकि 50 सब्सक्राइब तो एटलीस्ट इसमें करिए, ताकि मैं लाइव चला सकूँ, आपके सामने लाइव प्रेजेंट हो सकूँ, आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। दोस्तों मेरे 50 सब्सक्राइब भी कब हो गए मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं लगातार मेहनत जारी है मेरी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं बिना किसी स्वार्थ के आपके सामने ये कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। तो कम से कम लाइव चलाने के लिए मेरे को 50 सब्सक्राइब की आवश्यकता होती है, तो 50 सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और अगर आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं और उसमें 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों, ज़रूर से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक मतलब पार्ट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण। तो शिक्षण सामग्री एक तो प्रक्षेपी होती है, अप्रक्षेपी होती है, और प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रियात्मक प्रधान होती है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं हम। तो प्रक्षेपिक सामग्री में बात करते हैं, मैजिक लालटेन, ओपेक प्रोजेक्टर, एपिस्कोप बोलते हैं, एपिडाइस्कोप बोलते हैं, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड स्लूप फिल्म। दोस्तों अप्रक्षेपी सामग्री के अंदर जो होते हैं, तो प्रक्षेपी को छोड़कर बाकी सभी जो सर्वदृश्य सामग्रियाँ हैं, जैसे शामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड और मॉडल रेडियो, तो ये सब अप्रक्षेपी हो गई दोस्तों। प्रक्षेपी मतलब जो चलते रहते हैं, और अप्रक्षेपी मतलब जो स्थिर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रियात्मक प्रधान सामग्री, जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर एसिटिक अनुदेशन हो गया, प्रयोग प्रदर्शन परियोजना, भ्रमण एवं सरस्वती यात्राएं, अभिकर्मित अनुदेशन, मुद्रित सामग्री, और ध्वनि के साथ जो मुद्रित सामग्री होती है वो। दोस्तों ये हमारी यह वीडियो यहीं तक थी, और हमारे पूरे के पूरे जो शिक्षण विधियाँ वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको अगली नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों। बस एक ही तो चीज़ मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। अगर आपका मन हो तो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर मनोड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।